स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भूत फाइल्स में। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। उस रात को जब मैं अकेले रूम में था तो मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी, लेकिन मैं काम के कारण काफ़ी थका हुआ था तो मुझे थकान महसूस हो रहा था। तो मैंने पिज़्ज़ा खाने की सोची, तो मैंने तुरंत पिज़्ज़ा वाले के पास फ़ोन किया और पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और मैंने कहा, भैया जी पिज़्ज़ा थोड़ा जल्दी ला दीजिएगा, वो क्योंकि मुझे ज़ोरों से भूख लगी है। तो पिज़्ज़ा वाले भैया ने बोले कि वो तो है पर सर थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। काफ़ी देर हो गया पर वो ऑर्डर लेकर अभी तक नहीं आया। तो मैंने पिज़्ज़ा वाले भैया को फिर से कॉल किया और मैंने फिर से बोला, भैया क्या बात है, अभी तक आप पिज़्ज़ा लेकर नहीं आए? देखो यार, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, अगली बार से दोबारा देर मत करना, समझे? तो पिज़्ज़ा वाले भैया ने कहा, सर आई एम सो सॉरी, फिर दोबारा लेट नहीं होगा। दरअसल बात यह है कि हम थोड़ा काम से ज़्यादा व्यस्त थे तो इस कारण आपके पिज़्ज़ा डिलीवरी करने में टाइम लगा और मैंने कॉल रख दी। करीब 10 मिनट बाद वो भाई पिज़्ज़ा लेकर नहीं आए तो मैंने सोचा चलो छोड़ो, अब खाना ही बनाना पड़ेगा। तो जैसे मैंने किचन के भीतर घुसा ही था कि तभी बाहर की तरफ से मेरे रूम की घंटी बजी। तो मैंने जाकर गेट खोला और देखा कि गेट के बाहर कोई नहीं था पर नीचे की तरफ पिज़्ज़ा का डब्बा था। तो मैंने सोचा कि शायद लेट के कारण वो पिज़्ज़ा वाले भैया चले गए होंगे। तो मैंने वो पिज़्ज़ा लेकर रूम के अंदर आया और पिज़्ज़ा खाकर हाथ धोने गया और जैसे ही रूम के अंदर वापस आया तो तुरंत मेरे फ़ोन में वही पिज़्ज़ा वाले भैया का कॉल आया। तो मैंने खुशी से बोला, थैंक्स भैया, आपने देर ना करके आप पिज़्ज़ा पहुंचा दिए क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी पिज़्ज़ा वाले भैया ने कहा, अरे सर मैंने तो अभी पिज़्ज़ा पहुंचाया ही नहीं, तो आप पिज़्ज़ा कैसे खा लिए? तो मैं इतना सुनकर दंग रह गया क्योंकि मेरे रूम के बाहर कोई रात को आता जाता नहीं था। तो मैंने सोचा आखिर ये कौन था जो मेरे रूम के बाहर पिज़्ज़ा रखकर गायब हो गया। तो मैंने अगले ही दिन वहाँ के लोगों को कहा ये सारी बातें। तो उन्होंने बोला कि क्या तुम रात को पिज़्ज़ा खाए थे? तो मैंने कहा हाँ, आपको कैसे मालूम? वो इसलिए क्योंकि आज से 2 महीने पहले की बात है, इसी जगह पर एक पिज़्ज़ा वाले को कुछ शक्तियों ने उसे मार डाला था। तो इस कारण उस पिज़्ज़ा वाले का आत्मा आज भी इसी जगह पर भटकता रहता है। तो मैंने ये सुनकर दंग रह गया और दोबारा इस इलाके में वापस रहने नहीं आया। लेकिन इस जगह में रात को पिज़्ज़ा खाने सख्त मना है, लेकिन ये बात मुझे मालूम नहीं था। इस कारण मेरे साथ घटी एक भूतिया घटना। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना। तो चलिए मिलते हैं एक और भूतिया कहानी में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।